फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद रंकित भड़ाना की मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है जेल सुरक्षा पर भी और प्रशासन पर भी। आखिर जेल की दीवारों के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अचानक से रंकित भड़ाना की मौत हो गई। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेरे साथ रंकित भड़ाना के परिवार वाले मौजूद हैं, बिट्टू बजरंगी मौजूद है और इस वक्त हम मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय के ठीक बाहर, जहां परिवार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचे। क्या हुआ, क्या पूरा मामला है और आज जब आप यहाँ मंत्री के पास पहुंचे तो क्या आपको जवाब मिला? देखिए, ये किसी केस में जो भाई है हमारे वो नीम का जेल में बंद थे। 5-7 दिन जब डेथ हुई है उससे 5-7 दिन पहले से उनके रूटीन में मैसेज आ रहे हैं कि कोई उनके मिलने वाले उनका फोन पे किया, उसने रिकॉर्डिंग है वो सारी, क्योंकि ये जो साजिद है ये इसके पास पूरी साजिश से इसके साथ जाती कर रहा है। कौन है साजिद? ये डिप्टी है, वहाँ जेलर है नीम का जेल के अंदर, और उसके साथ उसको डेली उसको टॉर्चर करता है। आप इसकी जेल बदलवा दें। ये रिकॉर्डिंग किसके पास है? ये रिकॉर्डिंग हमारे पास है, मीडिया में आ चुकी है। हमने उसके बाद कोर्ट में भी इसकी बात रखी, भाई हमारी इसको जेल को बदलवा दें, इसके साथ डेली जाती हो रही है। और वहाँ ये जो जेलर है, अब हमने उसके बारे में सुना है, उसके तो वहाँ एक लड़का था जिसने अपने हाथ में कड़ावा बांध रखा था और माथे पे तिलक, उसकी गौ कसी वालों से झगड़ा हो जाता है, उस लड़के के कड़ावे पे हाथ रखता है और एडी से उसके तिलक को मिटाया जाता है। क्या इसको आप अधिकारी कह सकते हैं? ये देशद्रोही है। ये जो देश के अंदर बैठ के घुसपैठ करते हैं ना, ये है वो लोग। अरे तुम तो कितना भी आदमी कोई भी जाति कर ले, लेकिन किसी के कड़ावे को पैर से मींडना या एडी से किसी का तिलक हटा देना, ये इसको क्या कहोगे आप? उस लड़के के साथ इन्होंने जाति कर रखी थी। ये हफ्ते में 2 हफ्ते में संदिग्ध मौत, नीम का जेल के अंदर संदिग्ध मौत। ये संदिग्ध मौत की कौन सी परिभाषा है? अधिकारी कोई भी अपनी जिम्मेवारी लेकर राजी नहीं है। ये सारे अधिकारियों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके इनको उसी जेल में बंद करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा वो। आपने बताया, आपका नाम क्या है? संदीप चौधरी। संदीप चौधरी, आप रंकित के परिवार से हैं। आपने बताया कि आपने जेल बदलने की पहले भी वो की थी उनसे कि जेल बदला जाए, गुहार लगाई थी, तब क्या जवाब मिला था प्रशासन की तरफ से आपको? देखिए, प्रशासन क्या है कि एक दिन में कोई भी एक्शन नहीं लेता, तो ये कब धीरे धीरे, वो 3 दिन पहले की बात है, ये सारी 3 दिन पहले की बात है। लेकिन 3 दिन में उस लड़के की डेथ होगी, घर वालों को मैसेज आता है भी आपके लड़के की डेथ होगी। अरे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उससे मिल के आ रहे हैं, सब ठीक ठाक था, उसने बताइए मेरी जेल को ट्रांसफर कराया जाए, कोई जेल ट्रांसफर नहीं हुई और उसकी मौत होगी। मौत, ये तो संदिग्ध हालत जो बताते हैं ना, वो कोई संदिग्ध हालत नहीं है। इन्होंने ये गौ कसी वालों से मिलके और उसको हत्या करने का काम किया है। अब किसी को, आपको दुश्मन को दुश्मनाई से मिलने की जरूरत नहीं है, आप किसी दुश्मन को जरूरत नहीं है। आप जेल प्रशासन से बात करिए, वो ये सारा काम कर देते हैं। अरे वो जेल प्रशासन जो जेल के अंदर बंद है उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन जल्लाद है ये तो वहां अंदर पैसे लेते हैं, पैसे लेकर आदमियों को मारने का काम कर रहे हैं। आज हमने मंत्री जी को कहा है, आप फरीदाबाद शहर के मुखिया हैं, आप इस बात पर एक्शन लें। और मंत्री जी ने हमारी रिक्वेस्ट पर आलोक मित्तल जी से बात करी है, उन्होंने कहा है, और हमने इनको, इस प्रशासन को भी 2 दिन का टाइम दे दिया, या तो 2 दिन के अंदर उस हत्यारे को, उस जल्लाद को, या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें, और नहीं करेंगे तो हम भी यही हैं, परिवार भी रही हैं, लोग भी यही हैं, और ये रोड भी यही है, नहीं तो हम रोड जाम करने का काम करेंगे। रंकित के परिवार वाले, इनका कहना है, इनका आरोप है कि सिर्फ कलावा और तिलक यानी कि सनातन धर्म की पहचान की वजह से रंकित को मारा गया, वहां पर ये धर्म की वजह से रंकित की हत्या की गई, ये परिवार का आरोप है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो रोड जाम करने के लिए भी परिवार जो अधिकारी हैं वो किसी बिरादरी के हो सकते हैं और किसी जाति के हो सकते हैं, और यदि अधिकारी भी यदि किसी बिरादरी को साथ लेकर चलता है, किसी धर्म को साथ लेकर चलता है, तो उसको अधिकारी बनकर रहने का कोई हक नहीं है। और मैं तो इन नेताओं से कहना चाहता हूं, अरे आप एक्शन लीजिए,
ऐसे अधिकारी को उनके घर बैठाने का काम करिए। उसको सेवा, उसका मकसद ही नहीं है सेवा करने का। जो इस टाइप के काम करते हैं, क्या वो किसी की सेवा कर सकते हैं? क्या वो कैदियों को सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं रख सकते। वो जल्लाद है, और जल्लाद का क्या काम करना चाहिए ये आप सब हम जानते हैं। बिट्टू बजरंगी, यहाँ पर अंकित भड़ाना की जिस तरीके से मौत हुई है, परिवार ने कहा कि कलावा था हाथ में, माथे पर तिलक था, इसलिए उसे मार दिया गया। देखो जी, मैं तो पहले कहता हूँ, ये कितने बड़े पद पे हो, कितने छोटे पद पे हो, ये सारे पंचायत छाप हलाला की औलाद है, छोटे पजामे वाले। इसने अपना पद का दुरुपयोग किया। इसको पता है हिंदू काफिर है। आज हम माननीय मंत्री हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी के पास आए हैं, पूरे समाज के लोग, हर पूरे NIT हरियाणा NCR के लोग आए यहाँ पर, और यूपी के भी लोग आए हैं, सिर्फ निवेदन करने कि इसके जो सुप्रिटेंडेंट है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उचित कार्रवाई हो। अभी परिवार जन जो संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से, और मैं तो CM साहब, अपने सैनी साहब से विनती करता हूँ कि सरकार से विनती करता हूँ, यह मामला फरीदाबाद का नहीं, ये हमारे गुर्जर समाज का है जो गौ माता के लिए लड़ाई लड़ता है। उसको गौ तस्करों से कोई बात हो गई थी रंकित की, उसी बात को लेकर उसको जो सुप्रीटेंडेंट को पता पड़ेगी और उसने हमारे भाई की हत्या कर दी। ये तमाम चीजें कि सुप्रीटेंडेंट ने हत्या की। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये मामले में CBI जांच हो, ये नहीं कि SIT टीम गठित कर दी, वो तो यहीं की है, लोकल ही है। CBI जांच हो। जब तक CBI जांच नहीं होगी इस चीज से पर्दा नहीं हटेगा, मामला ही दब जाएगा। हम परिजनों ने ये ऐलान किया है, गोरक्षा बजरंग फोर्स, समस्त गोरक्षा दल परिवार के साथ है, तन मन धन से। परिजनों ने ये बोला है कि हम रोड जाम करेंगे, हम उनके साथ हैं, उनके आगे रहेंगे। ये रोड जाम करें, मुकदमे लें, जेल जाएं हमारे परिजन, हम अपने हिंदू समाज के साथ हैं। हम रंकित भाई को न्याय मिले उसके साथ हैं। जेलर के ऊपर जो आरोप लगाए गए कि आरोप नहीं, बिल्कुल पक्का है, और उनकी किताब में लिखा है, ये हिंदू को काफिर समझते हैं। नहीं, इसको यहाँ से हटाया जाए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके। इसके खिलाफ क्या क्या सबूत है? मैं बताऊं, पहले मुझे बोलो फिर आप बोल लेना। इसके खिलाफ एक्शन करके जांच बैठाई जाए, इसको यहाँ से जेल से हटाया जाए। दूसरी बात, इसने जो बोला कि ये संदिग्ध मौत है, संदिग्ध मौत है, भैया एक मिनट, संदिग्ध मौत है, ये सारी बातें मैडम जी हमें पता पड़ रही है, अंदर से भी बाहर से भी, हमारे भी सारे भाई हैं, रिकॉर्डिंग भी आ गई हमारे पास। ये उसकी प्लानिंग थी सुप्रीटेंडेंट की, प्रताड़ित कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, पैसे मांगने की डिमांड कर रहा था, ये सारी चीजें थी। हम रोड पे बैठेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या लगता है आज आप यहाँ मंत्री के पास आए, सर शासन प्रशासन तक आप गुहार लगा रहे हैं, सुनवाई हो रही है? अभी 2 दिन का टाइम दिया परिवारजनों ने, परिवार के साथ है, कहीं तक जाएंगे, रोड जाम करेंगे। परिवार से आप? हाँ जी, परिवार के साथ ही हैं, मतलब वहीं से हैं, पड़ोस। आप परिवार से? मैडम ले लो। तो इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय के ठीक बाहर, जहाँ अंकित भड़ाना के परिवार वाले पहुंचे, बिट्टू बजरंगी पहुंचे, और परिवार ने साफ कह दिया है कि 2 दिन का समय दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर न्याय नहीं मिलता है हमारे बेटे को, तो फिर हम रोड जाम तक पहुंचेंगे। लेकिन जिसके तहत, जिस साजिशों के तहत हत्या की है, इन्होंने कहा है कि जेलर ने किस तरीके से धार्मिक मानसिकता के तहत रंकित भड़ाना को वहां जेल में एक साजिश के तहत मारा है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, रंकित भड़ाना को न्याय नहीं मिलेगा, तो तमाम परिवार जो है सड़क तक दिखाई देगा। फिलहाल आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रंकित भड़ाना के केस को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या धार्मिक विचारधारा, धार्मिक कट्टरपंथी इस हद तक उतर जाएगी कि किसी आदमी की हत्या तक वो पहुंच सकती है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।